राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु जगत में राज करेगा। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया
Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the high. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name this morning, God, with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the high. Sing it, Jesus, 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 Jesus is the King of Kings. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Can we sing it with one voice? Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. There is none like you, Lord. परमेश्वर तेरे समान कोई नहीं है. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रेम से भरा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु. जितने भी हम तेरे गुण कहे वो तेरे लिए कम पड़ते हैं. तू अल्फा और ओमेगा है. सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार. तू राजधिरा है प्रभु. तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां. जग का तू मालिक प्रभु. फिर से गाए से. सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार. तू राजाधिराज है प्रभु. तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां. जग का तू मालिक प्रभु. करते हैं सजदा
कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में तेरी रहमत मेरी, तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। से घोषणा करें, शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। एक और बार गाएं से, शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। When so exalt, lift up
who died, now glorified, King of all kings. Oh, Jesus who died, now glorified, King of all kings. And Jesus who died, now glorified, He's the King of all kings. Take some time, कुछ समय ले और कहे, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, there is none like you, Lord. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में, मुश्किल समय तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। अपने हाथों को उठाकर कहिए, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठा यीशु तेरा नाम ऊंचा,
नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पे तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा, आदर और लोगों को सबा, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा, हम हाथ उठा गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम ऊंचा रहे, शबाबा नमस्कार दे दे। Holy Spirit, तेरा पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, अपनी राहों पे हमको चला, और यीशु के जैसा बना, पवित्र आत्मा
साथ है तू हमारे सदा, अपनी राहों पे हमको चला, और यीशु के जैसा बना हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Amen. आमीन। We have had some blessed time of fellowship together. बीते दिनों में हमने कुछ धन्य आशीष के समय को यहाँ पर बिताने पाए। God had sent his man in time परमेश्वर ने सही वक्त में अपने जन को हमारे बीच में भेजा and spoken to the church as a whole and as to individuals also. और सामूहिक तौर से कलीसिया से और व्यक्तिगत तौर से लोगों से उसने बातचीत की। We must understand that the church is not just this building, और इस बात को हमें समझना है कि कलीसिया केवल एक बिल्डिंग नहीं है, church is you. कलीसिया आप हैं। Amen. आमीन। And when the Bible says despise not the church of God means do not despise one another. और बाइबल जब कहती है कि प्रभु की कलीसिया को तुच्छ ना जानो, अर्थात उसके लोगों को तुच्छ ना जानो। Building doesn't mean much to God. इमारत परमेश्वर को बहुत मायने नहीं रखती है, Though it is important, यद्यपि वो महत्वपूर्ण है, but किंतु that's not the place where God dwells. वो इमारत कोई भी ऐसी नहीं है जहाँ प्रभु ने इमारत को रहने चुना हो। You are the temple of the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। Amen. आमीन। And the Spirit of God dwells in you. और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करती है। Amen. आमीन। For many of you, prophecy has come. आप में से बहुतों के लिए भविष्यवाणी आई है। Remember one thing. एक बात को याद रखें, To fulfill that word, you have to do something. उस वचन को पूरा करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। There were a lot of prophecies in the scripture where people were given mandate. और पवित्र शास्त्र में भी ऐसे बहुत सी भविष्यवाणी थी जहाँ पर लोगों को ऐसे कार्य सौंपा गया था, But किंतु they did not follow it. उन्होंने उसको पालन नहीं किया। Saul was a king of Israel. शाऊल इज़राइल का राजा था And he was appointed
by God. और वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था, But he did not follow full instructions what God has given. परंतु उसने परमेश्वर के दिए गए सारे निर्देशों का पालन नहीं किया। And you know what happened to him. और आप जानते उसका क्या हुआ। So if the word has come to you, और यदि वचन आपके पास में प्रभु की ओर से आया है, pray about it उसके बारे में प्रार्थना करें and seek God on that issue और उस मुद्दे को लेकर प्रार्थना करके प्रभु से मांगें and work on it. और उसी दिशा में काम करें। If the prophecy has come for you to become somebody, यदि भविष्यवाणी आपके लिए आई है कि आप आगे चलकर कुछ बनेंगे, you study आप कुछ पढ़ेंगे, and आप पढ़ाई करें, and work hard, आप परिश्रम करें, and then those things will be fulfilled. और तब वो चीज़ें पूरी होंगी। We cannot just relax. हम केवल उन बातों में आराम नहीं कर सकते हैं। So good that God has pointed out certain things to individuals. और अच्छी बात है कि परमेश्वर ने कुछ व्यक्तिगत लोगों को कुछ बातें बताई। Amen. आमेन। So we need the ministry of a prophet also in the church. हमें कलीसिया के अंदर भविष्यद्वक्ता की सेवकाई की भी आवश्यकता है। Amen. आमेन। The ministry of the church is not chairman, treasurer and secretary. और कलीसिया की जो सेवकाई है वो चेयरमैन या ट्रेजरर या सेक्रेटरी सचिव नहीं है, And members. और सदस्यता ये नहीं है। Nowhere in the Bible. ये बाइबल में कहीं भी इन पदों का उल्लेख नहीं है। Bible does talk. बाइबल यद्यपि इस बारे में बात करती है। And he gave some to the church. उसने कुछ लोगों को कलीसिया को सौंपा, Apostles, किस प्रेरित दिया, prophets, नबी दिया, evangelists, प्रेरित शिक्षक दिए, उपदेशक दिए, टीचर्स प्रचारक दिए, and then pastors, और चरवाहे दिए, and then teachers. और शिक्षक दिए। Fivefold ministry. और ये 5 गुना सेवकाई प्रभु ने सौंपा कलीसिया For को। what? किसके लिए? To bring the church to maturity. ताकि कलीसिया परिपक्व बन सके। And the church then begins to work on its own for the glory of God. और फिर कलीसिया अपने इन्हीं सामर्थ्य से प्रभु की महिमा के लिए कार्य करने लग जाती है। Who gave to the church? कलीसिया को किसने दिया? Jesus gave to the church. प्रभु यीशु मसीह ने दिया। Amen. आमीन। It was appointed by God. और ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त हुआ है। And what we do is, और हम क्या करते हैं? we do our own appointments. हम अपने ही नियुक्ति करते हैं, And that's where the church fails. और वहीं पर ही कलीसिया असफल हो जाती है। Church is a spiritual body. कलीसिया एक आत्मिक देह है, It is governed by the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई होती है, Christ is the head. जिसका मुखिया सिर मसीह है। Amen. आमीन। Not apostle, प्रेरित नहीं है, not prophet, नबी नहीं है, no pastor. पास्टर नहीं है, Jesus Christ is the head of the church. सिर प्रभु यीशु मसीह है। Amen. But he आमीन। has appointed people परंतु प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को नियुक्त किया है so that we might grow in the Lord. ताकि हम प्रभु में बढ़ें। Amen. आमीन। So don't think that if Christ is the head, I don't need to obey the church. और इसलिए ये ना सोचे कि कलीसिया का सिर यदि मसीह है तो मुझे कलीसिया की आज्ञा मानने की जरूरत नहीं I can है, do what I want. मैं जो चाहूं कर सकता हूं। No, you cannot. नहीं, ऐसा नहीं। Follow the scripture. पवित्र शास्त्र का पालन करें। That's why I always say, read your own Bible. और इसीलिए मैं कहता हूं अपनी स्वयं की बाइबल को पढ़ें। Amen. आमीन। Read it with intent. और एक उद्देश्य के साथ पढ़ें। And you do not know what it can do. और आप जानते नहीं कि वो वचन क्या कुछ कर सकता है। Do you understand when you eat one banana, what happens? जब आप जानते हैं जब आप एक केला खाते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? I don't want to go in much, like I don't know myself. मैं उसमें इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि आपके समान मैं भी नहीं जानता। So they say there is energy in it. इतना लोग कहते हैं उसमें ऊर्जा, Potassium, I don't know. Yeah. और उसमें पोटेशियम होता है बोलते हैं। So we don't know how it goes into the body. और हम नहीं जानते कि वो शरीर के अंदर काम कैसे करता है। So also वैसे ही है is the word of God. परमेश्वर का वचन। Amen. आमीन। You may not understand many things. हो सकता है बहुत सी बातें आपको समझ में ना आए, Keep reading. परंतु उसे पढ़ते रहें, Keep reading. उसे पढ़ते रहें। It will strengthen your spirit. वो आपकी आत्मा को मजबूत बनाएगा। Don't depend on special speaker only. विशेष वक्ता के लिए मत रुकिए। Amen. आमीन।
Amen. आमेन। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, My sheep know my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है They follow me. और वो मेरी आवाज के पीछे चलती है। Sheep or sheep, do you know my voice? भेड़ मेरी भेड़, क्या तू मेरी आवाज को जानती Oh, है? yes, my Lord. हाँ मेरे प्रभु, I know your voice. मैं तेरी आवाज जानता हूँ। I know your voice मैं तेरी आवाज को जानता हूँ, by the reading of the word. तेरे पवित्र वचन को पढ़ने से जानता हूँ। Amen. आमीन। God speaks to us through His word. You- परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमसे बात करता है, So don't depend on others. You read your Bible yourself. इसलिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं, आप अपनी स्वयं की बाइबल को पढ़ें। Thank God, God has blessed you with education. परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने आपको शिक्षा से आशीष दिया है And your father and mother made you to go to school so that you could study. आपके माता पिता आपको स्कूल भेजे ताकि आप पढ़ सकें। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to the book of Acts? आइए प्रेरितों के काम की किताब को हम खोल लेंगे 8th chapter. और उसका 8वां अध्याय। Reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से। And Saul was consenting unto his death, that is Stephen's death. And there was a great persecution against the church which was in Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea, Samaria, and except the apostles. शाऊल उसके वध से सहमत था, स्तिफनुस के वध से। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, healing men and women, committing them to prison. शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles he did. जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। For unclean spirits crying loud with loud voice came out of many that were possessed with them, and many taken with palsy that were lame were healed. क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। There was great joy in that city. और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। And there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria, giving out that he himself was some great one. इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। To whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God. छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। And to him they had regard, because of long time he had bewitched them with sorcery. उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। But when they believed Philip's preaching, the things concerning the kingdom,
of God. In the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। Then Simon himself believed also. When he was baptized, he continued with Philip and wondering, beholding the miracles and the signs which were done. तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip, wondering and beholding the miracles and the signs which were done. तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस का साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। Now when the apostles which were in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they went unto Peter. They sent Peter and John unto them. जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। Who when they were come down prayed for them that they might receive the Holy Ghost. उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं। For as yet he had not fallen upon them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus, and they laid their hands on them, and they received the Holy Ghost. क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। Amen. आमीन। We will read on here and there. हम इसे यहाँ वहाँ और पढ़ेंगे। We know the Acts of the Apostles. हम प्रेरितों के काम की किताब को जानते हैं, And it should be Acts of the Holy Spirit और इसे पवित्र आत्मा के कार्य होना चाहिए था। इसका through नाम the apostles. प्रेरितों के द्वारा आत्मा के काम। Amen. आमीन। Throughout this book, you find that the Holy Ghost is working. इस पूरे किताब में आप पाएंगे पवित्र आत्मा जगह जगह कैसे काम कर रहा था। I was listening to one news reader. और मैं एक समाचार के पढ़ने वाले को सुन रहा था। He is not a believer, वो व्यक्ति विश्वासी नहीं है and he has made a very big survey और उसने एक बड़ा अध्ययन किया about the church in India. भारत की कलीसियाओं के ऊपर में। All along this time, it was said that people had forced people into this faith. और अब तक लोगों ने ये कहा था कि लोगों को डराकर और प्रलोभन देकर इस धर्म में लाया जाता है। He made a big research on that. लेकिन इस व्यक्ति ने इसके ऊपर में बहुत रिसर्च अनुसंधान किया, From village to city. शहर से लेकर गांव के अंदर तक। And he has come to one conclusion. और वो व्यक्ति एक निष्कर्ष में पहुंचा है This is something which cannot be controlled. कि ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई इंसान रोक नहीं सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता है। Amen. आमीन। He said like this, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, if you want to abuse me, abuse me. यदि आप मुझे गाली देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। But this is a fact, he said. परंतु उसने कहा लेकिन ये बात तथ्य है It is not the only the lower caste what you thought they were coming to Christ. कि जो तुम सोचते हो ऐसा कि केवल गरीब तबके के लोग ईसाई धर्म को पालन कर रहे हैं, ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। He says he went to one of those meetings. वो एक ऐसी मीटिंग में गए That every Sunday there is a gathering of 50,000 people. जहां पर हर एक रविवार को 50,000 विश्वासी वहां पर मसीह लोग इकट्ठा होते हैं। They begin to gather from 2 o'clock in the morning. और सुबह 2 बजे से ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। And they are there till 4 o'clock in the evening. और शाम 4 बजे तक वे लोग वहां रहते हैं। And he is saying there was no unruliness in the whole thing. वो कह रहे थे इन तमाम भीड़ के बावजूद भी वहां चीजें व्यवस्थित थी, कोई भी वहां भगदड़ नहीं था। True worship of God. जीवते परमेश्वर की सच्ची उपासना। The words of Gamaliel.
गमलीएल का जो वचन था, And this man in his report he is saying, ये व्यक्ति अपनी रिपोर्ट में कहता है, you can bring down the churches, burn them, kill them. आप चाहे चर्चों को जलाएं, चाहे लोगों को मार डालें, This movement is not going to stop. लेकिन ये जो हलचल है, आंदोलन है आत्मा की, वो रुकने वाली नहीं है। Hallelujah. Amen. It is entered in. वो जगह जगह जाकर घुस चुका है। He has not been able to express it what it is actually. यद्यपि वो व्यक्ति पूरी तरह से उस बात को प्रकट नहीं कर सक रहा था कि ये वास्तव में इसके पीछे क्या But है, we know what it is behind. किंतु हम लोगों को पता है Amen. इस बेदारी के पीछे क्या है। It is the power of the Holy ये Spirit. केवल उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। Amen. आमेन। You shall receive power. तुम सामर्थ्य को पाओगे After that the Holy Ghost has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। Amen. आमेन। And you shall be my witnesses. और तुम मेरे गवाह ठहरोगे In Jerusalem, यरूशलेम में, in Judea, यहूदा में and in Samaria, और सामरिया में, and to the uttermost parts of the earth. और दुनिया के कोने कोने में। That is what is happening today. यही आज हो रहा है। Iran is being bombarded, people have been killed. और ईरान में लोगों के ऊपर बम बरसाकर वहीं के लोगों को वहीं के लोग मार रहे हैं, But the church has risen to power. लेकिन वहां पर यीशु की कलीसिया Amen. अपने सामर्थ्य में लौट रही है। Hallelujah. Amen. People are coming to Jesus Christ. लोग यीशु मसीह में वापस लौट कर आ रहे So हैं। you and I must flow in the Spirit. मुझे और आपको पवित्र आत्मा की उसी बहाव में बहना है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I just like to clarify certain things. मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। When we talk of the Holy Spirit, कि जब हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, we must know that the Holy Ghost is a person. हमें ये बात जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, And he wants to indwell us. और वो हमारे अंदर वास करना चाहता है, And not for temporary residence. और वो कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं रहना चाहता। Amen. आमेन। Bible says, बाइबल कहती है, He shall abide with you forever. वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। Amen. आमेन। It's not when you are strong. ऐसा नहीं जब आप मजबूत हैं, No. नहीं, He comes to make us strong. वो आता ही इसलिए है कि हम कमजोरों को मजबूत बनाएं। Amen. Amen. We cannot be strong हम मजबूत नहीं हो सकते without Him. बिना प्रभु के। So it's not that when we fall that He leaves us. और ऐसा नहीं कि जब हम गिर जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें त्याग देता है। No, no, no. बिल्कुल नहीं। He's the one who lifts us up. पवित्र आत्मा गिरे हुओं को उठाता है। Amen. Amen. And when we do not know what to pray, और जब हमें मालूम भी नहीं होता कि प्रभु से हम क्या प्रार्थना करें, He doesn't leave us. पवित्र आत्मा उस समय भी छोड़ता नहीं। He helps us to pray. वो हमारी प्रार्थना करने में, मध्यस्थता करने में मदद करता With है, groanings that cannot be uttered. ऐसी आहें भर भर कर जो वर्णन से बाहर है। Amen. आमेन। Church has got the privilege to receive the Holy Ghost. कलीसिया के पास ये सौभाग्य है कि वो पवित्र आत्मा को पाए। Amen. आमेन। Amen. आमेन। It's not just, you see, when the Holy Ghost comes, it's not going to come in parts. पवित्र आत्मा जब आता है तो केवल पार्ट्स में, टुकड़ों में नहीं आता। Because a lot of examples are given, half glass of water, full glass of water. बहुत सी उदाहरण दिए जाते हैं, आधा ग्लास पानी, पूरा ग्लास पानी, ऐसा उदाहरण लोग देते हैं। You cannot cut Holy Spirit like that. पवित्र आत्मा को हम ऐसे विघटित नहीं कर सकते। He always comes in His fullness. वो हमेशा अपनी पूरी भरपूरी में और पूरी सामर्थ्य में आता है। Amen. आमेन। Then why some people are used so much and we are not? फिर क्यों कुछ लोगों Same को Holy Spirit. प्रभु इतना बड़े रूप में इस्तेमाल करता है और कुछ को नहीं करता है? Because इसलिए we have not yielded to Him. हमने अपने आप को उसके सामने अर्पण पूरा नहीं किया है। Amen. आमेन। We can have the Holy Ghost and grieve Him all the time. हम पवित्र आत्मा को पाने के बाद भी पूरे समय उसको शोकित कर सकते हैं। Secret sins गुप्त हमारे जो पाप हैं and secret thoughts, और गुप्त के हमारे जो विचार हैं bitterness in our heart, और हमारे मन की जो कड़वाहट है, we choke the Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा को कुचलते हैं। But those who sacrifice everything, परंतु जो सब
सब कुछ उसके लिए समर्पण कर देते and हैं say to Him, God, here I am. और उससे कहते, पवित्र आत्मा देख यहाँ मैं हूँ, Use me. मुझे इस्तेमाल कर। He flows through their life. वो उनके जीवन के द्वारा बहता है। Amen. Amen. We need to have the Word and the Spirit together. हमें वचन भी चाहिए और आत्मा भी साथ साथ चाहिए। Amen. आमेन। So the Holy Ghost is a person. पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्तित्व है, Please understand कृपया समझें, that the book of Daniel, book of Ezekiel, and book of Revelation कि दानियल की किताब, यहेजकेल की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब, there are a lot of symbols giving them. वहाँ पे बहुत सी ऐसे प्रतिरूप चिन्ह दिए गए हैं। Certain things are literal. कुछ वहाँ पे जो शब्द हैं वो शाब्दिक तौर से लिए जाने हैं, Like the streets are gold, जैसे सोने की सड़कों का कोई दूसरा मतलब नहीं है, उसका मतलब सोने की सड़क ही है। it's not just righteousness because gold is righteousness. और उसका ये अर्थ हम नहीं निकाल सकते कि सोने के रास्ते का मतलब धार्मिकता है, क्योंकि सोना धार्मिकता के लिए भी बाइबल में आया है। It is literal. परंतु सोने का रास्ता यदि लिखा है वो शाब्दिक है, सोने का रास्ता ही है। And the gates are made of pearls. और वहाँ पे जो फाटक जो महंगे पत्थरों से जड़े हुए हैं, It is like that. मोतियों से जड़े, वो वैसा ही है। But there are certain symbolic things. परंतु कुछ ऐसे शब्द वहाँ पर रूपक है, Some are typological. और कुछ जो किसी का प्रतिरूप के लिए लिखा गया है। So we need to understand this. हमें उन्हें भी समझने की जरूरत है। The horns, which we read that it talks about kingdoms. जो सिंह वहाँ पर लिखे हैं वो राज्यों को बताते हैं। Thrones, we need to know it is symbolizing power. और सिंहासन जो लिखे हैं वो सामर्थ को दर्शाते हैं। And you find in the book of Daniel a beast with a face of a lion and wings of an eagle. आप दानियल की किताब में एक जंतु को पाते हैं, शेर का जो सिंह है और उसका शरीर दूसरे जीव का है। It is talking about a kingdom. वो राज्यों के, अलग अलग राज्यों को वर्णित करता है। Lion talks of royalty. और सिंह जो है वो राजकीयपन को दर्शाता है। The wings of an eagle is also a royal bird on the air. उकाब का जो पंख है जो कि एक आसमानी राजकीय पक्षी कहलाता है, उसको दर्शाता है। So the lion means strength तो सिंह का अर्थ है बल, and wings mean swiftness. और पंख का अर्थ है तीव्रता। So these are symbolic things. ये सब एक रूपक हैं। And when you come and keep on reading, it will talk to you that this is the kingdom of Babylon. और जैसे आप उसे पढ़ते आते हैं आप समझ जाते हैं कि ये जंतु बाबुल के साम्राज्य को दर्शा रहा है। Then he talks about the leopard. वहां पर फिर चीते के बारे में लिखा है, 4 wings, जिसके 4 पंख हैं, much more faster than those with 2 wings. और 2 पंखों वालों से भी तेजी से दौड़ता है, ये दर्शाया गया है। That also talks about the Persian kingdom. वो एक पारसी राज्य के बारे में बात करता है। So there are certain typological things, certain literal things, and certain spiritual things. बाइबल में कुछ चीजें रूपक है, कुछ शाब्दिक है, कुछ आत्मिक तौर से लिए जाने हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So a preacher cannot bring in everything at one time. और एक प्रचारक एक ही बार में सारी बातें नहीं बता सकता है। This would take weeks of Bible study. और ये सप्ताह भर की बाइबल अध्ययन लग जाएगा। So don't take out mistakes from the preacher. और इसीलिए प्रचारक की गलतियां ना ढूंढें, It's not that. ऐसा नहीं है। You have to study your word of God yourself. आपको स्वयं परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। Amen. आमेन। So we understand the Holy Ghost is for everybody. हम इस बात को समझते हैं कि पवित्र आत्मा सब के लिए है। Amen. आमेन। And when we read in the scripture, we talking about 7 spirits. और जब पवित्र शास्त्र में हम लोग 7 आत्माओं के बारे में पढ़ते हैं, So it is not Holy Spirit is 7. ये ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा 7 का रूप है उसका। Are you there? क्या आप सुन रहे हैं? This is I brought it because someone's question was there like this. और ये मैं इसीलिए क्योंकि किसी ने इस पे प्रश्न किया था। Holy Spirit is one. पवित्र आत्मा एक ही है। 1 Corinthians 12 chapter, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय reading from verse 4.
और उसकी 4 आयत से। 12th chapter. 12 अध्याय 1 कुरिन्थियों। It says like this. यहाँ ऐसा लिखा है, Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। कितना आत्मा? Amen. आमीन। Read on. There are differences of administration, but the same Lord. और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। There are diversities of operation, but the same God which worketh all in all. और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है और सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। Amen. आमीन। सब में, ठीक है। 7th verse. 7वीं आयत। But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। For one is given the spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, By the same Spirit. उसी आत्मा के द्वारा। Amen. आमीन। Not spirits. आत्माओं के द्वारा नहीं। He who has ears to hear, जिसके सुनने के कान हों let him hear वो सुन ले what the Spirit says to the church. कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Not spirits, आत्माएं कहती हैं नहीं, but the Spirit. आत्मा कहता है। Amen. आमीन। Read on. आगे पढ़ें। To another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues and the interpretation thereof. But किसी all को these worketh that one and the self same Spirit, dividing to every man severally as he wills. किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। Amen. आमीन। So there is an expression given there, वहां पर एक शब्द दिया गया है expressing about the character of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के चरित्र के बारे में। The attributes of the Holy Ghost we know. पवित्र आत्मा के गुणों को हम जानते हैं What attributes fit to God fits to Holy Spirit. और जो गुण पवित्र आत्मा में शामिल होते वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भी वही गुण हैं। Amen. आमीन। The attributes. उनके जो गुण हैं। Now when we talk about expressions, जब हम उसके प्रगटीकरण की बात करते हैं, meaning manifestation, यानी कैसे वो प्रगटीकरण होता है, what is actually manifestation? वहां पर वास्तव में क्या प्रगटीकरण है? Manifestation means to show something clearly. प्रगटीकरण का मतलब है चीजों को साफ साफ वहां पर दिखाना। Amen. आमीन। So who is doing this? ये काम कौन कर रहा है? The Holy Ghost is doing it. पवित्र आत्मा कर रहा है। Or to show things something plainly. कुछ चीजें साफ साफ लोगों के सामने प्रस्तुत करना। Something spiritual becomes real as it is said to be the manifestation. कुछ आत्मिक चीज वास्तविक बन जाती है तब हम उसे आत्मा का प्रगटीकरण कहते हैं। For healing, जैसे चंगाई, the guy gets healed. और चंगाई वहां पर आती है। The gift of healing is operated. चंगाई का वरदान वहां कार्य करता है।
the manifestation और उसका प्रगटीकरण is the man is healed. वो व्यक्ति चंगा हो गया, In reality. वास्तव में हो गया। Amen. आमेन। Spiritual things are seen in the physical matter also. आत्मिक चीजें जब शारीरिक में वहां प्रकट होती हैं उसे हम प्रगटीकरण कहते हैं। Amen. आमेन। So when we talk about the Holy Ghost, we must understand him. जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए The working of the Holy Ghost is also different. पवित्र आत्मा के कार्य करने की शैली भी अलग है। If you turn to Galatians, यदि आप गलातियों की किताब देखें 5th chapter, और उसका 5वां अध्याय reading from verses 22 onwards. और उसकी 22 आयत से आगे, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। Now what do you see there? अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं? It doesn't say the fruit of the spirits. वो यहाँ पर ये नहीं लिखता है आत्माओं का फल। One spirit, एक ही आत्मा है and how many number of fruits? और कितने उसके अलग अलग फल हैं? 9. 9 फल। Amen. ठीक है। Singular spirit और वैसे ही एक आत्मा and 9 fruits. और उसके 9 अलग अलग फल। Amen. आमेन। You see, just because Holy Spirit doesn't have a name, और सिर्फ इसीलिए कि पवित्र आत्मा को एक अलग नाम नहीं है, like Jehovah God has got so many Elohim, all that. जैसे यहोवा परमेश्वर को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, Jesus, यीशु को भी He has revealed Himself in different forms. उसने अपने आप को अलग अलग रूप में प्रकट किया है। Like a dove, He descended. कभी वो एक कबूतर के समान उतरा, Now, He is not dove. और अब वो कबूतर नहीं है। Amen. आमेन। The Holy Ghost descended in the form of a dove. पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा है। He manifests Himself like the wind. और कभी उसने आंधी के रूप में लोगों के बीच में आया। So He is not wind, but He manifests Himself as the wind. पवित्र आत्मा आंधी भी नहीं है, परंतु वो अपने आप को आंधी के रूप में प्रकट किया है। Amen. आमेन। He is not oil, but He is symbolized as oil. पवित्र आत्मा तेल नहीं है, परंतु तेल से हम पवित्र आत्मा को पहचानते हैं, उस अभिषेक से। You shall baptize him with the Holy Ghost and with fire. तूने पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। So the fire, the cloven tongues came upon them. और आग की फटती हुई जीभें उन चेलों पर उतरी। There was physical manifestation. वहां पर एक शारीरिक प्रगटीकरण वहां दिख रहा था। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Manifestation of the divine. और अलौकिक का शारीरिक प्रगटीकरण हो रहा था। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So let's not misunderstand the Holy Ghost. इसलिए पवित्र आत्मा को हम गलत ना We समझें। believe in the Father and the Son and the Holy Ghost. हम Amen. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं। Amen. आमेन। So when we read of certain things and revelations, you might confuse us. और जब हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, चीजें हमें असमंजस में डाल देती है। That is why certain people don't preach at all from that. और इसलिए कुछ लोग उन अध्यायों पे प्रचार ही नहीं करते, Because we might misinterpret certain things. क्योंकि संभव है हम कुछ चीजों का अर्थ का अनर्थ कर दें। Amen. आमेन। All right. But परंतु there are little things there. कुछ चीजें बाइबल में जैसा शब्द है वैसा ही उसका अर्थ है। Devil शैतान is there. वो वहां है, Little शाब्दिक तौर से वही है। angels स्वर्गदूत are there. वो भी है। Now to understand other things is like the pale horse and the black horse and the red horse. लेकिन वहां सफेद और लाल और काले उन घोड़ों को समझना, They are talking about famine and death and कहीं पर वो अकाल, destruction and कहीं war. मृत्यु, कहीं युद्ध की बात करता है। Amen. आमेन। So when he talks of 7 spirits, we must understand that he's talking about the manifestation of the Holy Spirit. और जब वो 7 आत्माओं के विषय में कह रहे हैं तो ये बात समझ लें कि वो 7 आत्माओं के प्रगटीकरण की बात कर रहे हैं। Amen. आमेन। All right. ठीक है। You see,
What all Holy Spirit is called in New Testament? पवित्र आत्मा को नए नियम में किस नाम से पुकारा गया है? He is known as the Spirit of Truth. उसे सत्य का आत्मा कहा गया है। That is John 16:13. यूहन्ना 16:13 में लिखा है। Spirit of holiness, पवित्रता की आत्मा, Romans 1:4. रोमी 1:4। Spirit of faith, विश्वास की आत्मा, 2 Corinthians 4:13. दूसरा कुरिन्थियों 4:13। Spirit of wisdom, बुद्धि की आत्मा, Ephesians 1:7. इफिसियों 1:7। Spirit of power, सामर्थ की आत्मा, 2 Timothy 1:7. दूसरा तिमुथी 1:7। Spirit of grace, अनुग्रह की आत्मा, Hebrews 10:29. इब्रानियों 10:29। Spirit of glory, महिमा की आत्मा, 1 Peter 4:14. पहला पत्रस 4:14। These are also 7 expressions of the Holy Spirit. ये भी पवित्र आत्मा के 7 अलग अलग प्रस्तुतिकरण हैं। Amen. हालेलुया। Remember, याद रखें, 7 is a number of perfection 7 एक सिद्धता का अंक भी है and fullness. और भरपूरी का अंक है। Amen. आमीन। So Holy Ghost is full. पवित्र आत्मा भरा Amen. हुआ है। Amen. आमीन। And you see, He wants to use us. और वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। I was listening to that song. मैं उस गीत को सुन रहा था, Jesus, use me, please don't refuse me. यीशु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अनदेखा मत कर। Surely there's a work that I can do. निश्चित तौर से वहां कोई काम है जो मैं कर सकता हूं, Though it be humble, चाहे वो छोटा काम हो। help my will to crumble. मेरी मर्जी को टूटने दे, Though the cost be great, I will work for you. कीमत चाहे बड़ी हो, तेरी सेवा मैं करूंगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। And I was praying that one afternoon, और मैं एक दोपहर को प्रार्थना कर रहा था, saying, God, कह रहा था, प्रभु I was young, now I'm old. मैं जवान था, कभी अब बूढ़ा हूँ, Still use me. तो अभी तू मुझे इस्तेमाल कर। If there's a work I can do, यदि कोई भी ऐसा काम है जो मैं कर सकूं। maybe I thought God heard it or not. और मैंने सोचा प्रभु ने उसे सुना या नहीं सुना। But just then one phone call came. और तभी एक फोन कॉल आया, We want you to come and preach in Mumbai. हम चाहते कि आप मुंबई आएं और प्रचार करें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And yesterday another phone call came. और कल एक और फोन कॉल आया Are you available to come कि क्या आप उपलब्ध हैं आने के लिए to Lucknow? लखनऊ। Amen. आमीन। When we are ready, जब हम तैयार होते हैं, God will call you. परमेश्वर हमको बुलाता है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, use me. यीशु मुझे इस्तेमाल कर, Please don't refuse me. कृपया मुझे इनकार ना कर। Philip was a deacon in the church looking after kitchen. और फिलिप कलीसिया में एक डीकन था जो वहां के खान पान के काम को देखता था। I thank God for our elders also. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं हमारे पुरनियों के लिए, They work in the kitchen. जो किचन में सेवा करते हैं। They are holding good posts in their own departments. वो अपने अपने संसारिक विभागों में वो अच्छे पद में हैं, But to serve God and His people, लेकिन परमेश्वर की और उसके लोगों की सेवा करने के लिए they will serve them with their own hands. वे अपने ही हाथों से वो लोगों की सेवा करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So God will watch you there. परमेश्वर आपको वहां भी देखता है। There was some disruption in the early church about feeding one another. आरंभ की कलीसिया में वहां पर कुछ विवाद हुआ लोगों के खाने पीने के बारे में। Always khana pina there is problem. खाना पीना में वहां हमेशा ही समस्या है। And the apostle said, प्रेरितों ने कहा, look, we will give ourselves to prayer हम तो अपने आप को प्रार्थना में देंगे and preaching of the word. और प्रभु के वचन के प्रचार में देंगे। Look among yourselves 7 men. तुम लोग अपने बीच में से 7 ऐसे सुनाम लोगों को ले लो Who will look after this matter. जो इन बातों को पर ध्यान दे। Men filled with the Holy Ghost ऐसे मनुष्य जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं and with wisdom.
और ऐसे लोग जो बुद्धि से भरे हुए हैं, have a good name outside and inside. ऐसे लोग जिनका बाहर भी और अंदर भी सुनाम हो, अच्छा नाम हो। So they chose 7 men. उन्होंने 7 लोगों को चुन लिया Among them was Philip. और उन्हीं में से एक था फिलिपुस। Amen. आमीन। Who knew कौन जानता था God will use this man? कि परमेश्वर इस मनुष्य को इस्तेमाल करेगा, The same manner he used Apostle Paul. उसी रीति से जिस रीति से प्रभु ने पौलुस को इस्तेमाल किया था। Hallelujah. हालेलुया। A man in the kitchen किचन में काम करने वाला एक आदमी whose testimony we do not know. जिसकी गवाही किसी को पता नहीं, But we know one thing. परंतु एक बात हम जानते He हैं, stood out among all those many. उन तमाम लोगों के बीच में अलग खड़ा था A man filled with the Holy Ghost. एक ऐसा मनुष्य Amen. जिसे पवित्र आत्मा ने मामूर किया था। When you are filled with the Holy Ghost, जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते you हैं, don't need to advertise. आपको अपना विज्ञापन करने की जरूरत नहीं। When the fire is burning, जब आग वहां पर जल रहा है, automatically people turn their आप पे आप lights. लोग आपकी तरफ मुड़ कर देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There was a revival of Pentecostal movement in Azusa Street. अजूजा स्ट्रीट में एक पेंटिकॉस्टल आत्मिक बेदारी आई थी। It did not come because there were great preachers and over there. और वो इसलिए नहीं आया था कि वहां पर कोई महान प्रचारक लोगों का वास था। There was one African woman एक अफ्रीकी बहन थी in whose heart there was passion to save souls. जिसके हृदय में आत्माओं को बचाने का एक लगन था, And she would wash dishes for the white man. और वो उन दिनों के गोरे लोगों के लिए बर्तनों को धोती थी। Those days that discrimination was very great. उन दिनों में ये काले और गोरों का भेदभाव ज्यादा था। Like sometimes in India. कभी कभी भारत में भी कुछ किस्म के हम देखते हैं। Only the good guys would sit here in the class and the other fellows can sit at the side. और अच्छे लोग ही यहाँ पर आगे बैठेंगे और बाकी जो है वहाँ किनारे बैठेंगे। Not even in the class. क्लास के अंदर भी नहीं, You want to hear, you would learn from the window. खिड़की से ही तुमको पढ़ाई करनी है, कक्षा के अंदर How नहीं low they would think about man. कितना एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में इतना But this नीचा woman, सोच- this woman continued to pray. लेकिन ये स्त्री प्रार्थना करती रही। After washing all the dishes of these people, she would at night go in the kitchen and pray. इन सारे लोगों के बर्तनों को धोने के बाद वो किचन में जाके प्रार्थना करती थी। So much prayer. इतना करती थी Passionately praying. और बहुत ही लगन के साथ प्रार्थना करती थी। And one day, और एक दिन क्या हुआ, Lord baptized her with the Holy Ghost and fire. परमेश्वर ने किचन में उसे पवित्र आत्मा से भर दिया। Amen. It doesn't mean who's black or who's white or yellow and gray. परमेश्वर के लिए सफेद गोरा पीला नीला कोई मायने नहीं रखता। Amen. आमीन। God looks at the heart. परमेश्वर किसी भी मनुष्य का हृदय देखता है। Hallelujah. हालेलुया। If your heart is there, यदि आपका हृदय वहां है, God is preparing you for a great job. परमेश्वर आपको एक बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। Amen. Amen. Don't be satisfied with what you have today. आपके पास आज जो है उससे संतुष्ट मत होइए, Greater things are going to happen. बड़ी चीजें होने वाली हैं। Hallelujah. Amen. And you are the one who will be instrumental. और आप ही हैं जिसे परमेश्वर एक पात्र बनाएगा। Turn off that television. उस टेलीविजन को बंद कर दें, Turn off other things. दूसरी चीजें बंद कर दें, Seek God. परमेश्वर की बाट जो हैं। And this woman was called into a African fellowship. और इस स्त्री को अफ्रीकी एक फेलोशिप में संगति में बुलाया गया, To share the word. वचन को बोलने के। Small group of people. छोटा सा झुंड था लोगों का। As she laid hands, और जैसे उसने प्रार्थना के लिए लोगों पे हाथ रखा, fire of God broke through. परमेश्वर की आत्मा की आग वहां काम करने लगी। Hallelujah. आमीन। White men came. गोरे लोग भी सुनकर आए The city was lit with the glorious fire of the Holy Spirit. और पूरा नगर पवित्र आत्मा की आग से भर गया। People began to travel from other nations दूसरे राष्ट्रों से भी यात्रा करके लोग यहाँ पहुंचने लगे। to know what this is.
इस बात को जानने के लिए कि ये क्या है, The Holy Ghost. पवित्र आत्मा। Hallelujah. 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 हालेलुया। And it says और वो कहता है bars were closed. वहां पर शराब की दुकानें बंद हो गई। Amen. आमीन। Other places it was written, this is the house of prayer. और दूसरे जगह ऐसे स्थानों के ऊपर उन्होंने लिख कर डाल दिया, ये प्रार्थना घर है। Amen. Amen. No special speaker. कोई विशेष वक्ता नहीं। People were lying on the road repenting of the sin. लोग रोडों के किनारे भी रोते और अपने पापों से पश्चाताप करते दिखते थे। The revival spread from one woman और वो जागृति एक स्त्री के माध्यम से फैली, to the whole continents of this world. इस दुनिया के सारे महाद्वीपों में फैल गई। You can be that one. आप भी वही एक व्यक्ति हो सकते हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When we touch heaven, जब हम स्वर्ग को छूते हैं something will happen. तब कुछ वहां होना है। Holy Ghost was not different for them and different for us. पवित्र आत्मा उनके लिए और हमारे लिए अलग अलग नहीं है। Amen. आमेन। It's not different for those people and different for us. उन लोगों के लिए और हमारे लिए अलग अलग नहीं है। We need to empty ourselves, हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है, sacrifice certain things, कुछ चीजों को त्यागने की जरूरत है। allow Him to work in our lives. ओ प्रभु को अपने जीवन में काम करने की अनुमति देना है। Amen. Amen. Subdue sin. पाप को हमें कुचलना है। Sin shall not have dominion over you. पाप तेरे ऊपर हावी नहीं होगा। Amen. Amen. Shall not reign over you. तेरे ऊपर हुकूमत नहीं Remove करेगा। those things that are here. उन चीजों को हटाएं जो वहां दिमाग में हैं। Amen. Amen. Wrong things. गलत चीजें When we are cleansed, जब हम उनसे साफ हो जाते हैं channels are open. तब हमारे स्रोत खुल जाते हैं। Hallelujah. Amen. Lay hands on the sick and the sick और recovers. तब बीमार के ऊपर हाथ रखते Amen. और बीमार चंगे होते हैं। Oh, hallelujah. हालेलुया। Great things are going to come. बड़े चीजें आने वाले दिनों में होगी। And now Stephen is also in Jerusalem. स्तिफनुस भी यरूशलेम में था। Philip is also in Jerusalem. फिलिपुस भी यरूशलेम में था। Just now a big tragedy has happened. अभी अभी कलीसिया में एक बड़ी त्रासदी हुई। They had killed James. उन्होंने याकूब को मार डाला था And Paul was the one who was standing there. और पौलुस वहां पर खड़ा था। स्टीवन Paul was standing at the Stephen's death. और स्तिफनुस के जहां मौत हुई थी वहां पर पौलुस खड़ा था, गवाह के रूप में खड़ा था। He was holding the clothes of those who were stoning him. और जो लोग स्तिफनुस को पत्थरवा कर रहे थे उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था। He is the fellow who put our people in jail. ये वही पौलुस था जो मसीही पंथ के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहा था। He was thinking he's doing God's job. और उसे लग रहा था इन लोगों को जेल में डालकर मैंने परमेश्वर को खुश किया है। He thought if James goes where the story ends. और लोगों ने सोचा याकूब की मृत्यु हो जाएगी, स्तिफनुस की मृत्यु हो जाएगी तो कहानी खत्म हो जाएगी। People are scattered. लेकिन लोग यहाँ वहां तितर बितर हो गए, Like what has happened today. जैसे आज के दिन भी माहौल है। But remember, लेकिन याद रखिए wherever they go, जहाँ जहाँ भी वो मसीही लोग गए seed was sown. वहाँ वहाँ आत्मा का बीज बोया गया। Hallelujah. Amen. Seed was sown. वहाँ वहाँ बीज बोया गया। The more you persecute, the more they grow. जितना आप उन्हें सताएंगे उतना वो बढ़ेंगे। Amen. आमीन। Because wherever they go, seeds will fall. क्योंकि जहां भी वो कदम रखेंगे वहां पर वो बीज डलेगा। Amen. Amen. And wherever the seed is fallen, और जहां जहां बीज गिरा है there is going to be harvest. वहां वहां पर फसल उगने वाली है। Amen. आमीन। What Jesus has said, यीशु ने क्या कहा? you shall be my witness. तुम मेरे गवाह ठहरो In Jerusalem यरूशलेम and में, in Judea यहूदा में, and in Samaria. सामरिया में। But all this time they are in Jerusalem. लेकिन ये पूरे समय वो यरूशलेम से बाहर गए ही Now नहीं। persecution comes, अब जब सताव आया everybody runs. सब लोग भागने लगे, Everybody is running this direction, that direction. सब लोग हर दिशा में दौड़ने लगे Except for the apostles. प्रेरितों को छोड़कर। They all ran. बाकी सब विश्वासी यहाँ वहाँ भाग गए। And you don't think you're running without a purpose. और याद रखिए भाग भी रहे हैं बिना उद्देश्य के नहीं। Amen. आमीन। Philip, फिलिपुस you're fulfilling God's word. तो प्रभु के वचन को पूरा कर रहा है। Samaria. सामरिया नगर पहुंच गया। Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. What is your Samaria? आपके जीवन का वो सामरी नगर कौन सा है? Amen. आमेन। Oh, but there is one man there, it's so strong. लेकिन वहां पर एक आदमी है, वो बहुत बड़ा आदमी है, He's a witch doctor. वो वह तांत्रिक है, And everybody fears him in the whole city. उस नगर में सब लोग उस तांत्रिक से डरते हैं। So Philip, don't go to Samaria, go somewhere else. फिलिपुस, तू सामरिया मत जा, तू कोई दूसरे शहर जा, Because this man is also doing signs and wonders. क्योंकि ये व्यक्ति फिलिपुस भी चिन्ह और चमत्कार इसके हाथ से हो रहे, No, इस जादू के आदमी से। and everybody from least to the greatest, और लिखा छोटे से बड़े तक सब they respect him very much. उसका सम्मान करते थे, Thinking ये सोचकर it is the power of God. कि ये तांत्रिक जो कर रहा है ये परमेश्वर की वो सामर्थ है। Not every miracle is by God. हर चमत्कार इस दुनिया में जो होते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Sometimes the devil will do certain things to deceive you. शैतान भी चमत्कार करता है कि आपको वो भ्रमित करने के लिए। God's miracles will take you closer to God. परमेश्वर के द्वारा किए गए चमत्कार आपको पवित्र परमेश्वर के पास ले And जाएंगे, there is no bondage. और वहां आपको बंधन का एहसास नहीं होगा। If Satan will do one miracle here, he will rob you there. लेकिन शैतान यदि आपको यहाँ चमत्कार करेगा तो आगे ले जाकर वो आपको लूटेगा। Amen. मैन, His miracles are only to deceive. उसके चमत्कार भीड़ को भरमाने के लिए है, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती in the है last days, अंत के दिनों में they will bring fire from heaven. वे लोग, सांसारिक लोग, शैतानी लोग आसमान से आग बोलकर गिराएंगे। So don't run after miracles. चमत्कार देखकर उसके पीछे मत भागिए, Run after the one who does the miracles. चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर के पास चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। When God heals, there is peace. जब परमेश्वर चंगा करता है किसी को, वहां शांति है, And it is permanent. और वो चंगाई स्थायी है। Amen. आमेन। Devil will heal you only for, it take away the symptom for a season. शैतान आपके शरीर के बीमारी के लक्षण हटा देगा, लेकिन कुछ समय के लिए। And it will come out somewhere else. वो फिर कहीं से वो निकल कर आएगा, Come out on your children, come out on somebody. कहीं बच्चे, कहीं किसी और पे वो करता है। But when God heals, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से चंगाई आती है, He heals it for your good. वो आपके भले के लिए वो चंगा करता है। Amen. आमेन। Now Philip lands up in Samaria. और फिलिपुस पहुंच गया सामरिया में। Amen. Listen. सुनिए, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How lovely are the feet of them that bring gospel of good news. उनके पांव क्या ही मनोहर हैं जो सुसमाचार को लेकर आते हैं। Amen. आमेन। One man, एक आदमी, God only needs one, परमेश्वर को केवल एक जन चाहिए, totally yielded to Him. पूरी तौर से जो समर्पित है। D.L. Moody once said, D.L. मूडी ने एक बार कहा था, give me 5 faithful men मुझे 5 विश्वास योग्य लोग दे दो, who don't care for anything but जिन God. किसी और की कोई चिंता नहीं है और बातों की, केवल परमेश्वर की। I'll turn this nation. और उन 5 के द्वारा मैं एक राष्ट्र को बदल दूंगा। Amen. आमेन। Commitment to God. परमेश्वर के प्रति समर्पित। When there is pain and you come here, जब आपको दर्द है और आप यहाँ आते हैं, that is commitment, sacrifice. ये समर्पण है, बलिदान है। Amen. आमेन। God will work. प्रभु कार्य करता है, करेगा। Hallelujah. आमेन। Samaria, सामरिया, be ready. तैयार हो जाओ, God's man is coming. परमेश्वर का जन आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। When your feet touch those grounds, जब आपके पांव उन जमीनों में पड़ते हैं, you know the feet of God's saints. आप जानते प्रभु के संतों के पांव, Bible says, बाइबल कहती if they है, don't receive you, dust the very dust out of your feet. यीशु ने कहा यदि वे लोग तुम्हें स्वीकार ना करें, अपने पांव से धूलि को भी उनके नगर में झड़ा दो। On that day, और उस दिन the dust will speak against them. वो धूल उनके विरुद्ध गवाही देगी। Don't underestimate men of God. परमेश्वर के जनों को कम ना आके। Amen. आमीन। Don't underestimate.
उनको छोटा ना समझें, because God keeps them as the apple of his eye. क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपने आँख की पुतली के समान संभालता है। Amen. आमेन। He says, he who touches you touches the apple of my eye. प्रभु कहता जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। So he arrives there वो वहां पर पहुंचता है and begins to preach the gospel. और सुसमाचार प्रचार करने लगता है। It says there, यहाँ लिखा है, eleventh verse says, 11 आयत में लिखा है, it's talking about Simon that sorcerer. यहाँ पर वो शमौन जादू टोना करने वाले के बारे में लिखा है। He used sorcery to bewitch people, 9th verse. 9वीं आयत में लिखा है वो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था। Giving out himself was some great one, और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। to whom all gave heed, from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। Acha. This is what people, God man. और आज लोगों को साधु और या बाबा कहते हैं। आजकल बाबा वर्ड पे भी गड़बड़ हो जाता है। And so many people lift them up and now some of them are in jail. और बहुत से लोग उनको ऊपर उठाते हैं, उनमें से बहुत आज जेल में हैं। I don't want to name them, you know them. मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं। This young fellow also is rising up so fast, now he's caught. और एक जवान भी बड़े तेजी से उठा, वो भी सपड़ा गया। Trying to be righteous धर्मी बनने का प्रयत्न करते without having the righteousness of God. बिना जीविते परमेश्वर की धार्मिकता पास में हुए। Amen. आमेन। But they impressed the people for some time. लेकिन वो कुछ समय तक पूरी बड़ी भीड़ को प्रभावित करके रखते हैं। As long as there is no light, और जब तक वहां ज्योति नहीं है, people grope in darkness. लोग अंधकार में ही टटोलते हैं। Amen. आमीन। Believe everything what they feel. हर चीज जो उनको महसूस होती उस पे भरोसा डालते हैं। Suddenly the light comes. एकाएक जहां वहां प्रकाश आता है, Gospel of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। Hallelujah. Amen. Listen. आमीन। सुनिए, See, it's not the diction by which how we preach. आपकी भाषा शैली क्या है जिससे आप प्रचार करते हैं, वो मायने नहीं रखता। It's not the volume. ना आपके बोलने की आवाज की ताकत, It's the power in the gospel. परंतु सुसमाचार के अंदर जो सामर्थ्य छिपी हुई है। Amen. आमीन। Like you, I'm not medical man, but for fever we take one Dolo tablet also. बुखार के लिए लोग डोलो टैबलेट खाते हैं। As long as you can look at the tablet, nothing happens. जब तक आप गोली ले लेंगे और उसको देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। Hold the goli like this. और गोली को मुट्ठी में जम के पकड़ लें Keep it under your pillow. और तकिए के नीचे रख के सो जाएं। No, नहीं, it has to go in. उस चीज को अंदर जाना है। And the power is also written over there. और उस गोली की ताकत कितनी है वो भी उसके ऊपर लिखा रहता है। It does its job. वो अपने काम को करता है। When the gospel goes, जब सुसमाचार जाता है, it doesn't need anybody's help. उसे किसी व्यक्ति की सहारे की जरूरत नहीं है। It does its job. वो अपने काम को पूरा करता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So what is gospel? सुसमाचार क्या है? Good news. शुभ संदेश। I was traveling once एक बार मैं यात्रा कर रहा था and next to me was sitting one very learned man from JNU University. मेरे बगल में JNU का एक प्रोफेसर बैठे हुए थे, पढ़े लिखे व्यक्ति।
very intelligent, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, spoke very good English also. अच्छी इंग्लिश भी वो बोल रहे थे। And we began to talk. और हम बात करने लगे Came to know I am a pastor. और उन्हें बातचीत से पता चला मैं एक पास्टर हूँ। He said, I have great regards for Christians. उन्होंने कहा मैं मसीही लोगों का बहुत आदर मान करता हूँ। He said, you know, उन्होंने कहा क्या आप जानते हैं I am from Bihar. मैं बिहार से हूँ। And I learned to eat cake in a Christian family during Christmas time. मैंने केक खाना क्रिसमस के दौरान एक मसीही परिवार से पाया। I still have relationship with them, he said. आज भी मेरा उस परिवार से रिश्ता है, वो कहते हैं। He was 70 years old. 70 साल के थे। And in the course of conversation, और बातचीत के दौरान he said, every man has right to believe what he wants. उन्होंने कहा हर मनुष्य के पास वो जो चाहता है विश्वास करने का अधिकार है। Every religion, people preach about the religion, they have the right to preach about the religion. हर धर्म के पास में उनका प्रचार करने का अधिकार है। Like also Christ told you to preach his religion. और जैसे मसीह ने हमें अपने वचन को प्रचार करने का अधिकार हमें सौंपा है। So I said to him, मैंने उनसे कहा Jesus never told us to preach a religion. यीशु मसीह ने हमें कभी भी धर्म का प्रचार करने नहीं कहा। He said, is that? उन्होंने पूछा क्या सच में? Then what? फिर क्या आदेश क्या था? I said, Jesus said, go preach forgiveness of sins. मैंने कहा यीशु मसीह ने कहा जाओ और पापों की क्षमा का प्रचार करो। Go and preach the remission of sins. कि उनके पापों की प्रायश्चित हो चुका है। That is good news. ये शुभ संदेश लोगों को बताओ। You know what he said? आप जानते उसने क्या कहा? I never knew this. ये बात तो मैं नहीं जानता था Christ never came to make a religion. कि मसीह यीशु कोई धर्म की स्थापना करने इस दुनिया में नहीं आए थे। He came to give life. यीशु मसीह तो इस दुनिया में लोगों को जीवन देने आया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Life जीवन by forgiveness of sins. पापों की क्षमा से जो आता है जीवन। What can there be better news than you can be forgiven? इससे बड़ा समाचार क्या हो सकता है कि तुम्हारे पापों की वहां क्षमा है। Amen. आमीन। So Philip comes to Samaria. फिलिपुस सामरिया में पहुंचा। Some Samarias are waiting for you. कुछ सामरिया आप लोगों का बाट जो रहे हैं। Amen. आमीन। Your village, your city, whatever आप ही place. के गांव, आपके शहर, आप जहां से आते हैं। Amen. आमीन। That should be your first priority. वो आपकी पहली प्राथमिकता होनी You चाहिए will never regret और आपको कभी इसका पछतावा नहीं होगा। to serve Jesus Christ. यीशु की मैंने सेवा की। Amen. आमीन। We have burned down the bridges. हमने पीछे जाने के रास्ते जला दिए। Amen. Amen. Where our certificates are, we do not know. वो प्रमाण पत्र कहाँ हैं हम नहीं जानते। We have one Praman Patra that is of God. और एक ही प्रमाण पत्र है जो परमेश्वर का है। You have not called me, I have called you. और यीशु ने कहा Amen. तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें I चुना have है। chosen you. मैंने तुम्हें I've चुना है। separated you for my service. मैंने तुम्हें अपनी सेवा के लिए अलग किया है। With this confidence, go. इस हियाव के साथ तुम जाओ। Amen. आमीन। That same spirit which was upon Philip वही आत्मा जो फिलिपुस के ऊपर थी, is in you. वही आत्मा आपके ऊपर है। Amen. Amen. What signs and wonders Jesus did through that man will do through your life. जो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने उस भक्त से किया वो आपके द्वारा करेगा। In 12th verse it says when they heard when they believed Philip's preaching, और 12 आयत में कहता है जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, they were baptized. तो क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Are we ready for baptism? क्या हम बपतिस्मा के लिए तैयार हैं? You see, if you've taken a wrong one, यदि आपने पानी का बपतिस्मा गलत वाला ले लिया है, sometimes people take it for wedding only कभी कभी लोग शादी के पहले बपतिस्मा लेते हैं because of the certificate. क्योंकि प्रमाण पत्र बनाना है। प्रमाण पत्र तो ऐसे ही बन जाता है आजकल. That's not baptism. ये बपतिस्मा नहीं है। सूखा पापी गीला पापी. If it's a mistake, you can यदि change it always. गलत था वो बपतिस्मा तो आप कभी भी उसे सही कर सकते हैं।
Amen. आमेन। If you have not taken as yet, यदि अब तक हमने बपतिस्मा repent नहीं and लिया, be baptized, every one of you. पहले लिखा तुम में से हर एक पश्चाताप करे, मन फिराए And be baptized. और बपतिस्मा ले। He who believes and is baptized. जो विश्वास करे यीशु पर और बपतिस्मा ले, What he has to believe? उसे क्या विश्वास करना है? Jesus Christ is the Son of the living God. प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, He died for my sins वो मेरे पापों के लिए मारा गया and he rose again the third day और वो तीसरे दिन इसलिए जी उठा to justify me. कि मुझे वो धर्मी ठहराए। I accept him as my personal savior. मैं उस प्रभु को अपना परमेश्वर, अपना ईश्वर करके स्वीकार करता हूं, उद्धार करता हूं। That is the real baptism. यही कदम लेने के बाद जो बपतिस्मा होता है सही बपतिस्मा है। Amen. आमेन Amen. आमेन। So this was, I don't know how much time there was in between. और मैं नहीं जानता इनके बीच में कितना समय बीता ये कदम उठाने के, This guy is also baffled. लेकिन यहाँ Simon. शमौन जो तांत्रिक था ये भी बड़ा अचंभित था, Because everybody, men, women, children, everybody is taking water baptism. क्योंकि सब के सब, क्या पुरुष क्या स्त्री, सभी लोग बपतिस्मा लेने लगे। Supreme Court has said, उच्चतम न्यायालय ने कहा है baptism is not conversion. कि कोई भी यदि बपतिस्मा लेता है तो वो कदम फिर भी धर्म परिवर्तन नहीं माना जाता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So one person is saying, these people are converting. I said, who? एक व्यक्ति कह रहे थे ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो मैंने पूछा कौन? I said, I know one person who does that. मैंने कहा एक को मैं जानता हूँ जो धर्म परिवर्तन कराता है, That's the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा है। If you can catch him, यदि पवित्र आत्मा को पकड़ सको go and do it. तो उसे जाओ ढूंढो। When the Spirit comes, जब आत्मा आती है He will convict you of your sin, वो तुम्हारे पापों के विषय तुम्हें कायल करेगा, reveal Christ to you. मसीह को तुम पर प्रकट करेगा। No man can do that job. कोई मनुष्य ये कायल करने के काम करने की काबिल नहीं है, Only God can do it. केवल परमेश्वर ही कर सकता है। Amen. हालेलुया। So this job, if anybody is doing, is the Holy Ghost is doing. और यदि ये कोई काम कर ही रहा है तो वो केवल पवित्र आत्मा ही कर रहा है। Amen. आमीन। This city, ये जो नगर था, actually, Jews were enemies to Samaritans. आप जानते यहूदी और सामरियों के बीच में कोई व्यवहार नहीं होता था, So they would go around like this, तो वो घूम के उसके नगर से दूर से जाते थे। avoid Samaria, सामरिया से जाना मत पड़े, and they used to go like this. और घूम के वो दूसरे नगर जाते, Because it's a mixed people of Jews and Armenians. क्योंकि उसमें यहूदी और दूसरे देश के लोग भी उसमें मिश्रित थे। So Jews are very proud that you have clean people. और यहूदी लोग अपने वंश को लेकर बहुत ही गर्व करने वाले उन दिनों में थे। Jesus broke the tradition. यीशु मसीह ने उस भेदभाव को तोड़ दिया। Asked the Samaritan woman, सामरी स्त्री से यीशु ने पूछा, give me water to drink. कहा मुझे पानी दे। Hallelujah. आमेन Amen. आमेन। Actually, वास्तव में seed was already sown in Samaria बीज तो सामरिया में पहले ही बो दिया गया था, by the Samaritan woman. सामरी स्त्री के द्वारा। She called those men and said, ये तो वही स्त्री थी जिसने सामरी लोगों को बुलाकर पुरुषों को कहा था, come and see the man. आओ और देखो इस मनुष्य यीशु को। Hallelujah. He told me इस मनुष्य ने मुझे बताया, all things ever I did. वो सब कुछ अपने से बता दिया जो मैंने किया था। Isn't he the Christ, क्या वो मसीह नहीं है, the Son of the living God? जीवित परमेश्वर का बेटा? And the people heard him, लोगों ने भी आया, heard Jesus, यीशु की वाणियां वचन सुने, and they said to her, और उसके बाद वो कहते हैं, now we don't believe because you said it. अब हम केवल इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं कि तूने कहा, We heard him ourselves. हमने तो इसलिए विश्वास किया Hallelujah. क्योंकि हमने खुद उसको सुन लिया है, And now we believe और अब हम विश्वास करते हैं Jesus is the Christ, कि यही यीशु ही मसीहा है जो आने the वाला था, Savior of the world. जगत का उद्धार करता। Hallelujah. हालेलुया। You have such a great message for the world. आपके पास में जगत के लिए इतना बड़ा संदेश है, Go and preach it. सारे जगत में जाओ और प्रचार करो। First step will be hard. पहला कदम कठिन रहेगा,
Take that first step. उस पहले कदम को लो। Amen. आमेन, Amen. आमेन। 5,000 people, 5,000 लोग, but only men, केवल पुरुष, children and women more. बच्चे और स्त्रियां अलग। 5 loaves, 5 रोटी, 2 fishes, 2 मछलियां, 12 disciples. 12 चेले। And Jesus और यीशु मसीह prayed, प्रार्थना किए, broke the bread. रोटी तोड़ी। The miracle was not in the hands of Jesus. चमत्कार यीशु के हाथ में नहीं हुआ, It was done by him, यीशु ने ही किया, but it happened in the hands of disciples. परंतु चेलों के हाथ में वो चमत्कार हुआ। Hallelujah. हालेलुया। 5 loaves, 5 रोटी, 12 people. Now, 12 ladies, you know how to divide. और बहनें जानती है कैसे बराबर बांटना है। जब चावल कम हो जाता है ना, सब फैला के देना पड़ता है। सब फैला के देना है। 5 loaves, 5 रोटी, टुकड़ा, टुकड़ा, so big. इतना बड़ा। Fish, मछलियां, दूम दिया है, और उसे भी तोड़कर so big. छोटा छोटा। Crowd, और भीड़ 5,000. 5,000 लोग। Lord, प्रभु, what are these among so many? इतनी थोड़ी सी रोटी इतने लोगों के लिए क्या है? Give them to eat. उन्हें दो, बांटो। Amen. आमीन। If you were there, यदि आप वहां पर उन चेलों की जगह होते, holding this piece of bread and the fish, रोटी का टुकड़ा और मछली का टुकड़ा हाथ में लेकर, look at the first fellow who is like a hungry fridge. और कतार में जो सामने ही बैठा है वो तो ऐसा भूखा आदमी के जैसा घूर रहा है। Love? लाव लाव। You might be thinking, आप मन में सोच रहे हैं, who am I? प्रभु मैं कौन हूं? And God breaks you, जब परमेश्वर आपको तोड़ता है, you will multiply. आप कई गुना बढ़ जाएंगे। Hallelujah. The main problem was this one. मुख्य समस्या ये कुछ कदम थे। The miracle was here. चमत्कार तो इन्हीं कुछ कदमों में था। Come on, आओ you go first. तुम Everybody's पहले thinking, जाओ। everybody's सब thinking. चेले एक दूसरे को देख रहे, तुम पहले जाओ। Jesus said, give them to eat. यीशु की आवाज थी, जाओ उन्हें खाने को दो। Each step, हर कदम जो बढ़ रहे थे, faith विश्वास बढ़ रहा था। is wavering. विश्वास क्या कांप रहा था। And then the miracle, फिर चमत्कार, as he gave, जैसे ही दिया increased. वो बढ़ गया। Amen. आमीन। And then और तब faith rose to its highest. विश्वास अपने चरम सीमा में चला गया। 5,000 were fed. 5,000 लोग तृप्त हुए, Now gather the remains which are there. और जो बचे हुए को उन्होंने इकट्ठा किया, 12 baskets full. और सब खाने के बाद 12 टोकरियां बच गई। You are thinking, आप सोच रहे हैं, who am I? मैं कौन हूं? The city is too big. शहर बहुत बड़ा है। Remember, याद रखें, your God is bigger than that city. आपका परमेश्वर उस नगर से, उस गांव से बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। My family is too tough to get saved. मेरा परिवार बहुत कठोर है, उद्धार नहीं पाएगा। Your God is able. तेरा परमेश्वर उनसे ज्यादा बलवान है। Amen. आमीन। He preached the gospel. उसने जाकर सुसमाचार प्रचार People were baptized. किया। लोग बपतिस्मा लेने लगे। Amen. आमीन। Simon himself got baptized. शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, And he's with Philip now. और अब वो फिलिप्पुस के संग था, He's watching miracles and signs happening, और वो देख रहा था जो चिन्ह बड़े सामर्थ के काम हो रहे थे, which were done by Philip. जो फिलिप्पुस के द्वारा हो रहा था। Now listen, they're only saved now and taken water baptism. देखिए, अब वो
उद्धार पाए हैं और पानी का बपतिस्मा लिए हैं। Now the apostles come to know that they have received the word. यरूशलेम में प्रेरितों को खबर मिली कि सामरिया में लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, I'm sure Philip sent the word. और मुझे विश्वास है फिलिपुस ने ही ये संदेश पीछे वापस यरूशलेम भिजवाई। Come here, there's great revival. आओ Amen. यहाँ पर लोग आओ, यहाँ एक बड़ी आत्मिक They have जागृति। received the word, they have gone through the waters of baptism. वे लोग वचन को ग्रहण किए हैं और पानी का बपतिस्मा भी यहाँ के लोग So लिए। Peter and John come. पतरस और यूहन्ना भी आए They lay hands on them. और उन्होंने उन वहाँ की जनता पे हाथ रख के The दुआ Holy की। Ghost came upon तो their lives. पवित्र आत्मा से वे लोग भरने लग गए। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। And Simon thought, और शमौन ने सोचा this is something more wonderful. ये तो और भी जबरदस्त है। He brought some money. वो कुछ रुपए लेके आया He says, take some money, give me this gift. और उसने पतरस को कहा, ये रुपये रखो और मुझको भी यही वरदान दो। Listen, सुनिए, church is not run by money. कलीसिया रुपए से नहीं चलती है, It is run by the Spirit of God. कलीसिया परमेश्वर की आत्मा से चलती है। Amen. आमीन। Don't tempt God. परमेश्वर की परीक्षा ना लें। I will give so much, you do so much for me. मैं इतना तुम्हें करूंगा, तुम मेरे लिए इतना करो। The very breath, your breath is in the hands of God. जो श्वास हम लेते हैं वो श्वास भी परमेश्वर के हाथ में है। Every pie in your pocket belongs to Him. आपकी जेब का हर एक पाई पाई भी परमेश्वर का है। He has given you to enjoy. उसने उन्हें हमें दिया है। Amen. आमीन। Never think that you will overrule the church with your money. ये ना सोचे कि आप अपने धन को देकर कलीसिया के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं। And what did Peter say? पतरस ने क्या कहा? Your money perish with you. तेरा धन, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। Your money will perish with you. तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट। You thought to buy the work of God, by the Holy क्योंकि Ghost. तूने to money. परमेश्वर का दान रुपयों में मोल लेने का विचार किया। Immediately Simon said, तुरंत शमौन उस तांत्रिक ने कहा, don't let anything happen like this. ऐसी कोई भी बात मेरे साथ ऐसा ना हो। And the apostle said, और प्रेरितों ने कहा, thou hast neither part nor any matter, for thy heart is not right in the sight of God. पतरस ने कहा, 21st verse. इस बात में ना तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। Huh? Didn't Philip know this man was not right with God? क्या फिलिपुस को मालूम था कि ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही है या नहीं? No. नहीं। This was a revelation through the apostles. ये प्रेरितों के द्वारा एक प्रकाश वहां पर हुआ। You have neither part nor matter, for your heart is not right with God. इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। Verse 22. 22 आयत। Repent therefore for thy wickedness and pray God, if perhaps through the thought of thine heart may be forgiven thee. इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। For I perceive you are in a gall of bitterness and in the bond of iniquity. क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। Big revival. बड़ी आत्मिक जागृति, Man's heart is not changed. लेकिन मनुष्य का दिल नहीं बदला है। Amen. आमीन। Just by saying praise the Lord, hallelujah doesn't change anybody. केवल प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया बोलने से कोई व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता। It says here, यहाँ वो कहता है, he has been so long with Philip, वो फिलिपुस के साथ इतने लंबे समय रहा, seeing the work of the Spirit and the miracles Philip was doing. आत्मा के काम देखा, उन चमत्कारों को जो फिलिपुस कर रहा था। Now the apostles are saying, और अब प्रेरित कह रहे हैं,
You are a wicked man. तू दुष्ट है, You have bitterness. तेरे अंदर पित्त की सी कड़वाहट है। अरे कुछ बोला ही नहीं अभी तक तो. कुछ बोला ही नहीं अभी There तक। was nothing mentioned about what he has. उसने क्या कहा, क्या है, ऐसा कुछ वहाँ उल्लेख नहीं है। If you have bitterness in your heart, यदि आपके अंदर में कड़वाहट है, if I have bitterness in my heart, यदि मेरे अंदर कड़वाहट है, don't think God will be pleased. ये ना सोचे परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। Amen. आमेन। We will ruin ourselves हम अपने आप को बर्बाद कर लेंगे, because God's work cannot be ruined. क्योंकि परमेश्वर का कार्य बर्बाद नहीं होता। Amen. आमेन, Amen. आमेन। What happened? क्या हुआ? This man says, ये आदमी कहता है, then answered Simon, 24th verse. 24 आयत में शमौन ने उत्तर दिया। No, what Paul says is, Peter says, पतरस कहता है repent therefore, in 22nd verse. 22 आयत में, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, The thought of your heart may be forgiven. संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। Then Simon says in verse 24, 24 में शमौन कहता है, then answered Simon and said, pray ye that the Lord for me, that none of those things which you have spoken will come upon me. शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कहीं उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। He knew one thing. एक बात वो जानता था, If this man had the power to bring the Holy Ghost come down to यदि the इस prayer, व्यक्ति के पास में ये सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा जहां उतर रहा है, their prayer can save his life also. तो इनकी प्रार्थना उनके जीवन को भी बचा सकती है। Amen. आमेन। Listen friends, सुनिए दोस्तों, God is about to do something great. परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है, I believe it. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। India will be changed. भारत देश बचेगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Already there are flickers here and there. और अभी से ही वहाँ पर यहाँ वहाँ उसकी आग दिखाई दे रही है। Wherever you go, जहाँ कहीं तू जाए, be a witness for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए गवाह बन जा। Your Samaria is waiting for you. आपका सामरिया आपका राह देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you enter there, you will look very insignificant. और जब आप वहाँ पर प्रवेश करेंगे, आप बहुत छोटे दिखेंगे। But remember, लेकिन याद रखें, greater is He who is in you. जो आपके अंदर है वो बड़ा और महान है, He that is in the world, than he that is in the world. और जो जगत में है उससे बढ़कर है। He will do things for you. वो आपके लिए काम The करेगा। scripture says, शास्त्र कहती है, disciples went, preached everywhere. चेले हर जगह गए और प्रचार करने लगे, Lord was working with them, और प्रभु उनके संग संग काम कर रहा था, confirming His word अपने वचन को प्रमाणित कर रहा था, with signs and wonders. चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। Amen. आमेन। Signs and wonders will become very common. चिन्ह और चमत्कार बहुत सामान्य हो जाएंगे। Amen. आमीन। You get the opportunity. आपको मौका मिलेगा, Serve Jesus. यीशु की सेवा करें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, use me. यीशु मुझे इस्तेमाल कर, Please don't refuse me. कृपया मुझे इनकार ना कर। Surely there's a place that I can do, work that I can do. निश्चित तौर से कोई कार्य है जो मैं कर सकता हूँ। Jesus, use me. Please don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though it be humble, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you.